फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो इससे पहले मैंने एक क्लास में आपको शब्द शुद्धिकरण के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए थे। तो इस क्लास में भी हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपके शब्द शुद्धि से संबंधित 30 से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनको आप बड़े ध्यान से पढ़ना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मुनीश्वर, अभिप्सा, निराभिमान और तरु छाया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी फ्रेंड्स आंसर दिया करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछा है शुद्ध शब्द, तो कौन सा होगा। आपको पता होगा मुनीश्वर कोई शब्द नहीं होता, मुनि धन ईश्वर से मुनीश्वर बनता है। क्या बनता है। मुनीश्वर। तो इसका ये शुद्ध होता। अभिप्सा कोई शब्द नहीं होता, अभिधन ईप्सा। अभिधन ईप्सा से बनता है अभिप्सा, बड़ी ई आती है इसमें, अभिप्सा। निराभिमान कोई शब्द नहीं होता, निर्धन अभिमान से बनता है निर्विमान। निर्विमान तो इसमें बड़ा आया है इसलिए गलत। तरु छाया बिल्कुल सही है, तरु धन छाया से बनता है तरु छाया। व्यंजन संधि हो गई इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं। संवादी, प्रियबंदा, आहेरगढ़ और प्रतिष्ठभ। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें से। 1 3 4 कूट वाला क्वेश्चन है ये। 3 4 1 2 3 और 2 और 3 4। तो आपको प्रियबंद तो बिल्कुल सही दिख रहा है। 2 जिस ऑप्शन में है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो 2 आप काट ही दो, है ना। अब इनमें से 2 राइट आंसर कौन सा होगा। प्रियबंदा तो बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा भी होगा। अहेन, अहेन धन गढ़ से बनता है अहेरगढ़। अहेन धन गढ़ से बनता है अहेरगढ़। व्यंजन संधि ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब 1 सही है या 4 आपको ये देखना है। तो संवाद प्लस ई, संवाद में जब हम ई प्रत्यय लगाते हैं तब बनता है संवादी। तो पहला बिल्कुल सही है, पहला सही, दूसरा सही और तीसरा। तो इसमें चौथा है तो गलत हुआ, तो बचा कौन सा, तीसरा विकल्प। प्रतिष्ठम्भ नहीं होता, क्या होता है, प्रतिष्ठम्भ। प्रतिष्ठम्भ होता है, तय आएगा इसमें, प्रतिष्ठम्भ होता है। किस शब्द में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। किस शब्द में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। खफरेल, ऐश्वर्यवान, योगांतरण, योगांतरण और बहुलता। तो बताइए इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि कौन सी है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है इसमें ये और तय आया है, तो यही कैसा है, गलत। या तो आप इसको बहुलता लिखो, बहुलता, या फिर लिखो बाहुल्य, या क्या लिखो, बाहुल्य। बहुलता लिखो या बाहुल्य लिखो, लेकिन ये और तय एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो ये दोनों कैसे हुए, ये कैसा हुआ, अशुद्ध। खफरा धन एल से खफरेल बिल्कुल सही है। ऐश्वर्य धन मान से ऐश्वर्यवान बिल्कुल सही है। युगंधर धन आयन से युगंधरायण बिल्कुल सही है। किस विकल्प के शब्द में संधि संबंधी अशुद्धि है। तो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि संधि संबंधी, समास संबंधी, प्रत्यय उपसर्ग संबंधी अशुद्धि कौन कौन से शब्दों में है। तो इसमें पूछा है संधि संबंधिनी। भावोद्रेक, आदोपांत, प्रयोजल और मूलोच्छेद। तो मूल धन उच्छेद से मूलोच्छेद बिल्कुल सही है, गुण संधि है इसमें। प्रय धन उज्जल से प्रयोजल बिल्कुल सही है ये। भाव धन उद्देक से बनता है भावोद्रेक, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आदि धनो आद्य धन उपांत से बनता है आदुपांत। क्या बनेगा इसका, आदुपांत। आदुपांत बनता है, ना कि आदोपांत। यड़ संधि होती है, तो ये ऑप्शन डिलीट। किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है। अब इसमें आ गया समास संबंधी। सर्वोत्तम, अनास्तिक, सुखदायी और उड़न तस्तरी। तो आप सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम और सर्वधन उत्तम।
अधिकरण तत्पुरुष समास और सर्वधन उत्तम गुण संधि, तो ये बिल्कुल सही है। सुखदाई बिल्कुल सही है। उड़न तस्तरी ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अनास्तिक कोई शब्द नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा आस्तिक और अनास्तिक, आस्तिक और नास्तिक, अनास्तिक कोई शब्द नहीं होता। नय धन आस्तिक, नय धन आस्तिक से बनता है नास्तिक, नय धन आस्तिक से क्या बनता है नास्तिक, तो ये कैसा हुआ अशुद्ध। किस शब्द में अनुनासिक, कैसा अनुनासिक, अनुनासिक ये होता है ध्वनि का प्रयोग असंगत है। फांसी, करूँगा, महंगाई और उंगली, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फांसी बिल्कुल सही है। करूँगा, जाऊँगा, करूँगी ये बिल्कुल सही है। उंगली बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि महंगाई ये अशुद्ध होता है। महंगाई कौन सा शुद्ध होता है, मह इस पर आएगा हाँ पे, महंगाई ये बिल्कुल शुद्ध है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शाश्वत, भागवत, ऐरावत और आत्मवत, तो 3 इसमें अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है, तो बताइए कौन सा होगा इसका। शाश्वत में जब मैंने ये ए प्रत्यय जोड़ा, कौन सा प्रत्यय, ए प्रत्यय जोड़ा, जब तब बनता है शाश्वत, तो इसमें हलंत नहीं आता। ये हलंत ऐसा होता तो शुद्ध था, लेकिन इसमें हलंत है तो ये कैसा हुआ अशुद्ध। भागवत, भगवत में जब ए जोड़ा तो बनता है भागवत, लेकिन हलंत वाला नहीं आता, तो ये भी अशुद्ध हुआ। ऐरावत, हलंत नहीं होता तो सही था ऐरावत, इंद्र के हाथी का नाम था, लेकिन इसमें हलंत है, तो ये तीनों ही कैसे हुए अशुद्ध हुए। तो राइट आंसर आत्मन धनवत से बनता है आत्मवत, इसमें हलंत आता है, ये बिल्कुल सही है। अधोलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कलाई, स्थाई, हलवाई और रोलाई, ये तो कल भी आया था, तो इसमें कौन सा है स्थाई। स्थाई इस प्रकार से लिखा जाता है स्थाई। निम्न में से किस शब्द में असंगत वर्ड का प्रयोग हुआ है, चट्टान, गड्ढा, कबड्डी, इकट्ठा, तो बताइए कौन सा होगा इसमें। चट्टान बिल्कुल सही है, गड्ढा बिल्कुल सही है, कबड्डी बिल्कुल सही है, लेकिन इकट्ठा किस प्रकार से लिखते हैं हम, इकट्ठा, इकट्ठा इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये गलत है। वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प का शब्द अशुद्ध है, काशीराज, शशिभूषण, योगीश्वर और तपस्विण गढ़, तो कौन सा सही होगा इसमें, अशुद्ध होगा। क्या पूछा है अशुद्ध। तो बीच बीच में आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें गाइस। तो बताइए कौन सा होगा योगीश्वर। जब योगी धन ईश्वर, योगी धन ईश्वर, योगी धन ईश्वर, तो यहाँ पर भी ई है और इधर भी ई है, प्लस से पहले प्लस के बाद भी, तो ई और ई मिलके क्या हो जाती है दीर्घ, तो क्या बनता है इसका योगीश्वर। इसका राइट आंसर क्या होता है योगीश्वर, जो अशुद्ध है इसमें। बाकी बिल्कुल, काशिन धन राज से काशिन राज बिल्कुल सही है, शशि धन भूषण से शशि भूषण बिल्कुल सही है, तपस्वी तपस्वी धन गण से तपस्वी गण बिल्कुल सही है। किसी विकल्प में शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है, शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध शब्द। अनुसक्त, सम्मानीय, प्रगहरण और मुहूर्त, बताइए मुहूर्त। अनुसक्त कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, अनासक्त शब्द होता है, अनासक्त, ये गलत। सम्मानीय, सम्मान धन ईए से बनता है, सम्मानीय तो न तो आएगा ना सम्मान का, और फिर नीय, इस प्रकार से डबल न आता है, यहाँ पे सिंगल दे रखा है, तो गलत। प्राक धन हरण से, प्राक धन हरण से प्राग घरण बनता है, ना कि हरण, प्राग घरण, ये भी गलत। मुहूर्त बिल्कुल सही है, मुहूर्त बिल्कुल सही है। किसी विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, सभी शब्द कैसे हैं बच्चों, इसमें पूछा है अशुद्ध, वो बताने हैं आपको, कौन सा होगा राइट आंसर, अशुद्ध देखने हैं आपको। सदव्रत, जगतालोक और द्रगधन अध्यक्ष, द्रगाध्यक्ष, ये सूर्य का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है ये तीनों की तीनों। कुटुम्ब धन इक से कौटुंबिक, बिल्कुल सही। पौष्टिक, ये भी बिल्कुल सही है पौष्टिक। कारुणिक, करुणाधन इक से कारुणिक, बिल्कुल सही है। कृतज्ञ बिल्कुल सही है। उन्नतिशील बिल्कुल सही है। दुपट्टा बिल्कुल सही है, लेकिन
रौनक में औ आता है, ये प्रकार इस प्रकार से होता है रौनक। गिरिराज होता है, गिरिराज। गिरजा, गिरजा नहीं होता। अस में मेध नहीं होता, मैं आपको बताना चाहूँगी। मेध, ये जब मेध होता है ये तो मेघ, मेघ तो होता है बादल, और मेध धाधनुष आता है तब होता है ये यज्ञ, मेध। तो अश में मेघ नहीं होगा, ये तो बादल हो गया, घोड़ा और क्या हो गया, बादल। लेकिन इस पे क्या आना चाहिए था, मेध। अश्वमेध, अश्वों के लिए यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता है ना, तो ये अश्वमेध आता, मेध धाधनुष वाला। धाधनुष तब आपने शब्द युग में पढ़ा होगा, मेघ तो होता है बादल, उसमें मेघ दिया हुआ है, तो ये कैसा हुआ, असद। मेध आना चाहिए था, इसमें क्या आना चाहिए था, मेध। तो तीसरा, चौथा विकल्प राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बच्चों, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए 27, 49, 91 और 63, कौन सा सही होगा इसका, 91 बिल्कुल सही है। 27 नहीं होता बच्चों, 27 ये होता है। 49 नहीं होता, क्या होता है, 49, क्या होता है, 49। 63 नहीं होता, क्या होता है, 63, क्या होता है, 63। इनको भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि रीट 2018 में 6 वर्ड के लिए क्वेश्चन आया था, तो 6 ये शुद्ध माना था उसमें 6, और ये जो 6 लिखते हैं हम, ये अशुद्धता, ये शुद्धता। तो बच्चों ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप आपके कम से कम 10 क्वेश्चन तो सभी के सही होंगे, तो आप बेहतर स्थिति में हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं एक बार। तब तक आप क्लास से जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।